अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम सीमस हैनी की एक और मास्टरपीस पोएम जिसका नाम टॉयलेट मैन है, इसके अबाउट स्टडी करेंगे। दोस्तों टॉयलेट मैन जो लिखी थी वो सीमस हैनी ने लिखी थी। इसकी जेनरिक की बात करें तो ये एक वर्ड्स पोएम थी, जबकि इसकी थीम की बात करें तो वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों ये पोएम जो पब्लिश हुई थी वो 1972 के अंदर कलेक्शन ऑफ विंटरिंग आउट के अंदर पब्लिश हुई थी, और इसकी एज की बात करूं तो ये 19th सेंचुरी रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट मैं साथ साथ दोस्तों आपको बताना चलूं कि ये पोएम 3 पार्ट के ऊपर डिवाइडेड की गई है, और 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड की गई है कि पहले पार्ट के अंदर 5 स्टैंजास हैं, दूसरे पार्ट के अंदर 3 स्टैंजास हैं, और फिर तीसरे पार्ट के अंदर 3 स्टैंजास हैं। तो टोटल 11 स्टैंजास बनते हैं, और ईच स्टैंजा 4 लाइन का है। तो इस तरह 44 लाइन्स की ये पोएम बनती है। दोस्तों टॉयलेट मैन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि इस पोएम के अंदर सीमस हैनी एक ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जिसको आज से कई बरस पहले जमीन के अंदर जिंदा दफन किया गया था, और इसकी कुर्बानी दी गई थी ताकि यूनानी देवता खुश हो सके, और इसकी कुर्बानी के बाद किसानों को जमीन से हरी भरी फसलें मिल सकें। वो इंसान जिसको जमीन में जिंदा दफन किया गया था, इसको टॉयलेट मैन या फिर बॉगमैन भी कहा जाता है। और इस टॉयलेट मैन की लाश अब एक म्यूजियम में डेनमार्क के अंदर म्यूजियम में रखी हुई है। इस पोएम के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 5 स्टैंजास हैं, सीमस हैनी इस आदमी के बारे में बताते हैं जो कि टॉयलेट मैन है, जबकि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े और कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं उनके प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स के ऊपर जुल्म की दास्तानें इस पोएम के अंदर बयान करते हैं। Someday I will go to Aarhus, to see his peat brown head, the mild pods of his eyelids, his pointed skin cap. किसी दिन मैं आरहंस में जाऊंगा, जो कि एक म्यूजियम है डेनमार्क में, ताकि मैं अनाज उगाने वाली मट्टी को इसके सर पर लगा हुआ देख सकूं, और इसकी आंखें बीज की तरह सूजी हुई देखूंगा, और इसकी जिल्द की बनी हुई नोकीली टोपी को देखने जाऊंगा। In the flat country nearby, where they dug him out, his last gruel of winter seeds, caked in his stomach. इस म्यूजियम के आसपास के ममालिक जहां से इसकी लाश को खोद कर निकाला गया था, जो सर्दियों के आखिरी बीज होते हैं, इससे बना हुआ केक अब तक इसके पेट में था। Naked except for the cap, noose and girdle, I will stand a long time, bridegroom to the goddess. इसने कोई कपड़ा ना पहना था, सिवाय एक टोपी के, एक रस्सी के जो इसके गले में बांधी हुई थी, और एक कपड़ा जो इसकी कमर पे बंधा हुआ था। मैं अब वहां जाकर बहुत देर तक खड़ा रहूंगा और सोचता रहूंगा कि इसको दुल्हन बनाकर खुदा को पेश किया गया था। She tightened her torque on him, and opened her fun, those dark juices working, him to a saint's kept body. और वो देवी इस आदमी के गले की रस्सी को खींचकर टाइट कर देती है, और अपनी जमीन की दलदल में अपने साथ नीचे ले जाती है, और इसने जो अपना खून इस देवी को दिया, तो इसने कुर्बानी देकर खुद को एक वली बना दिया, यानी कि सेंट बना दिया। Trove of the turf cutters, honeycombed workings, now his stained face, reposes at Aarhus. इन घास काटने वाली मशीनों को ये जिस्म मिलना किसी खजाने से कम नहीं था, जैसे कि इन्हें मक्खियों के शहद का छत्ता मिल गया हो, और अब इसका निशानों से भरा हुआ दागदार चेहरा इस आरहंस म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। I could risk blasphemy, consecrate the cauldron bog, our holy ground, and pray him to make germinate. पार्ट नंबर 2 में सीमस हैनी कहते हैं कि मैं खुद पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का खतरा मोल ले सकता हूँ, मतलब तौहीन रिसालत जैसे अल्फाज, और इस इंसान को मैं एक मुकद्दस इंसान बोल सकता हूँ। हमारी मुकद्दस जमीन और हमारी दुआ इस इंसान के लिए बेहतरीन काम करेगी। The scattered, ambushed, flesh of laborers, stalking corpses, laid out in the farmyards.
बिखरे हुए घात लगाए, मजदूरों का गोश्त और जखीरा शुदा लाशें खेतों में बिछी हुई हैं। Telltale skin and teeth, flecking the sleepers of 4 young brothers, trailed for miles along the lines. इनके दांत और इनकी जिल्द खुद अपनी कहानियां सुना रही थीं, इनके जुल्म की दास्तानों की। और वो 4 भाई जिन पर जुल्म करके मार मार कर और घसीट कर रेल की पटरी की तरफ लेकर आ गए थे। Something of his sad freedom, as he rode the tumbrel, should come to me, driving, saying the names, Tolland, Grobel, Nebelgard. इन लोगों को जिनको मार मार कर झूठी नाम की आजादी दी गई थी, इनमें से कुछ नाम मेरे पास भी आ गए, जो कि टॉलैंड, ग्राउबेले, निबलगार्ड। Watching the pointing hands of country people, not knowing their tongue. वो लोग जो इस मुल्क के रहने वाले थे, अपने हाथों से इशारा करके अपनी आंखों से देख रहे थे, और वो लोग इनकी जबान नहीं जानते थे। Out here in Jutland, in the old man-killing parishes, I will feel lost, unhappy and at home. यहाँ से बाहर जटलैंड में जो ये पादरी बूढ़े आदमी को सजा देते हैं ना, मैं इस सब में खुद को खोया हुआ महसूस करूंगा और इसी तरह नाखुश होकर अपने घर लौट जाऊंगा। तो दोस्तों, ये इस पोयम सेमस हनी की टॉलैंड मैन की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। साथ ही साथ इस तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके।